नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में वेन डायग्राम के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम वहां से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने अपने। तो 15 नंबर क्वेश्चन था भाई, हमें बताना था रिलेशन कि कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी में क्या रिलेशन होगा। तो ये तो सारी की सारी हो गई भाई क्लास, ये हो गए स्टूडेंट्स और ये हो गए टीचर। तो बी ऑप्शन था हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आज का क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है भाई कि यहाँ पर 5 आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ए बी सी डी 5 जो है आरेख दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट है भाई पति और आदमी, इनका जो है सबसे सही संबंध कौन सा आरेख हमें दर्शा रहा है ना। भाई पति और आदमी का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन कौन सा आरेख में होगा, ये हमें बताना है। तो भाई हस्बैंड और मैन, अगर मैं बात करूं ब्रदर और हस्बैंड में क्या रिलेशन है, अगर मैं इंडिविजुअल रिलेशन की बात करूं तो भाई कुछ भाई हस्बैंड होते हैं, इसी प्रकार कुछ हस्बैंड ब्रदर होते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे भाई हस्बैंड हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हस्बैंड ब्रदर हो। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि ऑल का रिलेशन होता है वन साइडेड, इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो आपका सम का रिलेशन होता है वो होता है टू साइडेड, दोनों साइड से होता है, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो ब्रदर और हस्बैंड में भी दोनों साइड से क्या है, सम का रिलेशन है कि सम ब्रदर्स आर हस्बैंड, इसी प्रकार सब हस्बैंड आर ब्रदर। तो इन दोनों में सम का रिलेशन है। लेकिन जो है हस्बैंड और मैन की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे हस्बैंड मैन है, इसी प्रकार सारे के सारे भाई जो हैं मैन है। तो ये अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो भाई ये है आपके पास मैन, ये है आपके पास क्या ब्रदर्स, और ये है आपके पास हस्बैंड। तो इस तरह का इसका आरेख बनने वाला, देखते हैं कहाँ पर है। तो ये है हमारा ई ऑप्शन। भाई ये तो हो गए हमारे पास मैन, है ना, ये हो गया आपके पास ब्रदर और ये हो गया आपके पास हस्बैंड, है ना। सारे हस्बैंड और सारे भाई आदमी होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड या फिर ब्रदर औरतें हो गई, है ना। तो ये सारे मैन के अंदर आएंगे। इसी प्रकार कुछ हस्बैंड भाई हो सकते हैं, इसी प्रकार कुछ भाई हस्बैंड हो सकते हैं। तो ई जो ऑप्शन है हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास फीमेल सिस्टर और इंजीनियर, इनके बीच में बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो अगर मैं इनके इंडिविजुअल रिलेशन की बात करूं तो भाई फीमेल और सिस्टर की बात करूं तो ऑल सिस्टर्स आर फीमेल, सभी जो बहनें हैं, सभी जो बहनें हैं वो क्या है, महिलाएं हैं। लेकिन सारी जो महिलाएं हैं वो बहनें हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ महिलाएं क्या हो, पत्नी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, माताएं हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं बहन हो। लेकिन ये इस बात की जरूर गारंटी है कि सारी की सारी जो बहन होंगी वो महिलाएं होंगी। तो भाई एक साइड से रिलेशन है, मतलब ये ऑल का रिलेशन होगा, ऑल सिस्टर्स आर फीमेल। तो इन दोनों में तो हो गया ऑल का रिलेशन। अब अगर मैं सिस्टर से इंजीनियर की बात करूं तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा आपका, सम का रिलेशन बनेगा। सब सिस्टर आर इंजीनियर, इसी प्रकार से सब इंजीनियर आर सिस्टर। ऐसे ही फीमेल से इंजीनियर की बात करूं तो सब फीमेल आर इंजीनियर, और उसी प्रकार सब इंजीनियर आर फीमेल, है ना। तो इन दोनों में होगा सम का रिलेशन, लेकिन सिस्टर और फीमेल में होगा ऑल का रिलेशन। तो देखते हैं अपना ऑप्शन कहाँ पे हमारा करेक्ट बैठने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे भाई, ये है फीमेल, ये बाहर वाला गोला हो गया फीमेल का, ये हो गई आपके पास सिस्टर और ये हो गई आपके पास इंजीनियर, है ना। कुछ फीमेल इंजीनियर होंगी, इसी प्रकार कुछ बहनें इंजीनियर होंगी, और सारी की सारी बहनें क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाई टीचर मेल और फीमेल, अध्यापक पुरुष और महिलाओं में क्या रिलेशन होगा। तो ये है अध्यापक, ये है पुरुष और ये है महिलाएं। तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो महिला और पुरुष में क्या होगा भाई, नो का रिलेशन होगा, है ना। एक फीमेल है और एक मेल है तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, नो का रिलेशन होगा। तो ये तो होगी फीमेल, ये हो गए मेल, फीमेल और मेल। लेकिन ये है आपके पास टीचर, तो कुछ फीमेल टीचर हो सकती हैं और इसी प्रकार कुछ मेल जो है टीचर हो सकते हैं। तो कहाँ पर है ये वाली रिप्रेजेंटेशन, तो ये है हमारे पास बी में है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। कैसे, ये हो जाएंगे भाई टीचर, ये है फीमेल और ये है मेल। तो फीमेल और मेल में क्या हो गया, नो का रिलेशन हो गया। लेकिन सब फीमेल्स आर टीचर्स, इसी प्रकार सब मेल्स आर टीचर्स।
तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 नंबर क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 19 है भाई हमारे पास, चयन कीजिए कि दिए गए अवयवों में सबसे सही संबंध कौन सा दर्शाने वाला है। यह है हमारे पास बस, ट्रेन, कार। तो आप बताइए बस, ट्रेन और कार में क्या रिलेशन होगा। तो भाई बस अलग है, ट्रेन अलग है और इसी प्रकार कार अलग है, तीनों में कोई रिलेशन तो है नहीं। लॉजिकली हम चीज़ों को सोचें तो बस, ट्रेन और कार में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो इसलिए इन तीनों में होगा भाई नो का रिलेशन। और तीनों में नो का रिलेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये हो गई आपके पास बस, ये हो गई ट्रेन और ये हो गई कार। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, रोहम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, ये तीन आर्टिकल हमें दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसे सेटिस्फाई करेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। तो भाई चतुर्भुज है, एक है समचतुर्भुज और एक है बहुभुज। तो बात करूं मैं कि भाई ये है समचतुर्भुज, सारे के सारे समचतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज। इसी प्रकार से सारे के सारे चतुर्भुज और समचतुर्भुज क्या हो जाएंगे, बहुभुज। तो इन तीनों में क्या है, ऑल का रिलेशन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तीनों में ऑल का रिलेशन है ना, कि भाई ये जो है समचतुर्भुज जो है वो सारे के सारे क्या है, चतुर्भुज है। सारे के सारे चतुर्भुज समचतुर्भुज हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। सारे के सारे चतुर्भुज समचतुर्भुज हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कुछ वर्ग भी हो सकते हैं, कुछ आयत भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि सारे के सारे समचतुर्भुज चतुर्भुज होंगे। तो वन साइडेड रिलेशन है, मतलब ऑल का रिलेशन है, तो तभी तो हमने ऑल का रिलेशन बना दिया कि ये है समचतुर्भुज और ये है चतुर्भुज। ऐसे ही अगर मैं चतुर्भुज और क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो सारे के सारे जो चतुर्भुज होंगे वो क्वाड्रिलेटरल होंगे, सॉरी सारे के सारे जो चतुर्भुज होंगे वो बहुभुज होंगे, लेकिन सारे के सारे बहुभुज चतुर्भुज हों इस बात की गारंटी नहीं है। तो इन दोनों में भी क्या होगा, ऑल का रिलेशन होगा, तभी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर क्या है भाई, कि भाई डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर के बीच में आप बताइए कि क्या रिलेशन होगा। डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जहां भी टीचर का आपको प्रोफेशन दिख जाए ना, टीचर का, तो टीचर का हर जगह भाई सम का रिलेशन बनता है। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं कि ये है डॉक्टर, ये है आपके पास टीचर और ये है आपके पास इंजीनियर। तो टीचर का ना इन दोनों से सम का रिलेशन बनेगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, डॉक्टर अलग है, टीचर अलग है, इंजीनियर अलग है, लेकिन भाई जो एमबीबीएस कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो टीचर होते हैं एमबीबीएस कॉलेज में, वो टीचर ही होते हैं ना। इसी प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आपके पढ़ाने वाले होते हैं वो टीचर होते हैं। तो इसलिए इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर में क्या रिलेशन होगा, सम का रिलेशन हो जाएगा। जहां भी टीचर का रिलेशन आ जाएगा आपको सम का रिलेशन वहां पर देखने को मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कैसे, ये हो गया आपके पास टीचर, ये हो गया आपके पास डॉक्टर और ये हो गया इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन टीचर का इन दोनों के साथ सम का रिलेशन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 नंबर क्या है कि भाई टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, ये है आपके पास विद्यार्थी, इनमें बताना है आपको कि क्या होगा। टेनिस प्लेयर्स, तो टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। तो भाई जहां भी ये टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और ये वाला, ये प्रशंसकों वाला आ जाता है ना केस, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां टीचर वाला आएगा वहां भी सम का बनेगा, और जहां पर प्रशंसक वाला ये वाला आ जाएगा ना, टेनिस फैंस, ये कॉमन कुछ चीजें होती हैं, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन बनेगा। तो अगर मैं बात करूं सम का रिलेशन बनेगा, यहाँ तो बन नहीं रहा, सम का रिलेशन यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भी नहीं बन रहा है ना। यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मैं आपको बताऊं कैसे करेक्ट होगा, कि भाई ये है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास टेनिस प्लेयर और ये है आपके पास क्रिकेट प्लेयर। तो कुछ जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट प्लेयर भी होंगे, कुछ जो आपके टेनिस प्रशंसक हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी जो हैं वो टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं ना। इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं और क्रिकेट खिलाड़ी भी टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं। तो इन तीनों में होगा भाई सम का रिलेशन होगा।
तो अब आप समझ गए ना कि जहां भी टीचर आ जाएगा वहां पे सम का रिलेशन बनेगा, और इस प्रकार से प्रशंसक वाला जो ये कॉमन चीज आ जाएगी वहां पर भी हमारा सम का केस बनेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। अब क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा चित्रित किया गया है। कि वेन आरेख द्वारा जो हमारा संबंध दिया गया है वो कौन सा है? कि यहाँ पर है भाई तीन, ये क्या है? सम वाले रिलेशन है, तीनों में क्या है? सम का रिलेशन है, और चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा जो है इसे सेटिस्फाई करेगा, कौन सा जो है, ये जैसे महिला है, ये है स्त्री रोग विशेषज्ञ है और डॉक्टर है, ये है वुमेन, ये है ना? तो यहाँ पर कॉमन है महिला, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर। इसी प्रकार बी ऑप्शन है हमारे पास नर, मादा, बेटियां। इसी प्रकार सी है हमारे पास उद्यमी, महिलाएं और परोपकारी, और डी ऑप्शन है खाने योग्य, आलू बुखारा और फल। तो अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो भाई जो आलू बुखारा है आपका, ये क्या है? फल है, और सारे फल क्या है? खाने योग्य है, खाने योग्य है। तो ये तो ऑल का रिलेशन हो गया, तो ये तो हमारा वैसे ही कट हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा कट हो गया। ऐसे ही अगर मैं सी ऑप्शन की तरफ चलूं, उद्यमी, महिलाएं और परोपकारी, तो इन तीनों में क्या होगा? सम का रिलेशन होगा। कैसे? ये है आपके पास भाई उद्यमी, ये है आपके पास महिलाएं, और ये है परोपकारी, है ना? कुछ परोपकारी उद्यमी भी होंगे और कुछ परोपकारी महिलाएं भी होंगी। इसी प्रकार महिलाओं के केस में देखिए, कुछ महिलाएं उद्यमी भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं परोपकारी भी हो सकती हैं। ऐसे ही कुछ उद्यमी जो हैं वो महिलाएं हो सकते हैं, और कुछ उद्यमी जो है परोपकारी हो सकते हैं। तो इन तीनों में क्या है भाई? सम का रिलेशन है। तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, सी हमारा करेक्ट हो गया, हमने लगा लिया। अगर मैं दो ऑप्शन को भी चेक करना चाहूँ, ए और बी को, तो देखिए महिला, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, है ना? तो सारे के सारे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो सारे के सारे क्या होंगे? डॉक्टर ही तो होंगे। सारी की सारी स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या होंगे? डॉक्टर होंगे। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे तो हमें ऑल का रिलेशन दिख नहीं रहा, यहाँ पे है सम का रिलेशन। तो ए ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया। अब बी की बात करते हैं, नर, मादा और बेटिया। तो भाई नर और मादा, मेल और फीमेल में क्या संबंध है? नो रिलेशन है, कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर तो सम का रिलेशन है, तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया था, ए एलिमिनेट कर दिया हमने, बी एलिमिनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिक वही सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि ये परोपकारी उद्यमी महिलाएं, तो हमने इस तरह से भी इसका आंसर देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है भाई हमारे पास, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित किया जाए। कि बेस्ट कौन सा भाई योर रिप्रेजेंटेशन है ये चार ऑप्शन का। तो अगर मैं ए ऑप्शन की तरफ चलूं, तो ये है आपके पास गन्ना, फल और दूध। तो भाई गन्ना, दूध, फल, इनमें क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है ना। फल और दूध की बात करूं तो नो का रिलेशन है। ऐसे ही गन्ना और दूध की बात करूं तो ये भी नो का रिलेशन है। तीनों में क्या है? नो का रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर तो ऑल का भी रिलेशन है, दो में नो का रिलेशन है, लेकिन एक तो ऑल का रिलेशन भी है ना? तो ये हो गया हमारा गलत ऑप्शन ए। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं, कार, बस और साइकिल। कार, बस और साइकिल, आप लॉजिकली चीजों को सोचें तो कार, बस और साइकिल में क्या रिलेशन होगा? तो आप कहेंगे सर कार, बस और साइकिल में होगा नो का रिलेशन, है ना? कार अलग है, बस अलग है, साइकिल अलग है, तो यहाँ पर होगा तीनों में नो का रिलेशन। तो ये भी ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब सी ऑप्शन को देखते हैं, मोटरसाइकिल, वाहन और स्कूटर। अब इन तीनों में देखिए आप, मोटरसाइकिल, वाहन और स्कूटर। तो भाई मोटरसाइकिल और स्कूटर ये दोनों क्या है? वाहन है, लेकिन मोटरसाइकिल अलग है और स्कूटर अलग है। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। कैसे? ये हो गई भाई मोटरसाइकिल आपकी, ये हो गई स्कूटर, और ये होगी व्हीकल आपका, है ना? तो ये हो गई मोटरसाइकिल, ये हो गया स्कूटर, और ये हो गया आपके पास वाहन। तो सारे के सारे जो मोटरसाइकिल हैं या फिर सारे के सारे जो स्कूटर हैं वो वाहन होते हैं, लेकिन आपस में होता है नो रिलेशन। मोटरसाइकिल अलग है और स्कूटर अलग हैं। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन बचा है
आप आंसर तक पहुंच गए तो आपको एग्जाम में नहीं करना कि भाई आप आंसर तक पहुंच गए तो चारों के चारों ऑप्शन चेक करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आंसर पहले पे आ गया तो पहले को लगा के और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब पर मैं आपको समझाने के लिए डी ऑप्शन को भी एलिमिनेट वो जो है आपका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है आपके मसाले, जीरा और धातु। तो भाई मसाले से धातु का देखें और जीरा से धातु का तो नो का रिलेशन है ना। लेकिन ये जो है जीरा है ना, ये है मसाले। सारे का सारा जो जीरा होगा ये मसाले के अंदर आ जाएगा ना। सारे का सारा जीरा क्या है, मसाला है, तो ये ऑल का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर ऑल का रिलेशन है, चलो हमने मान लिया। लेकिन जो धातु है ये तो नो का रिलेशन है, तो ये है धातु। तो इसका जो हमारा डायग्राम बनना था इस प्रकार से बनना था, लेकिन ये है ये वाला, तो इसलिए ये भी हमारा गलत होगा। तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है चारों ऑप्शन को। तो 24 क्वेश्चन हमने कर लिए, 24 क्वेश्चन करे हैं हमने आज की क्लास में। तो उम्मीद है आपको वेन डायग्राम अब जा अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना हो, आंसर तक पहुंचना हो, या फिर इंडिविजुअल आपको वेन डायग्राम बनाना हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको बात याद रखनी है कि भाई ऑल का रिलेशन होता है आपका वन साइडेड, लेकिन सम का रिलेशन होता है दोनों साइड से। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगली क्लास में। इसका सेकंड जो टाइप है आपका कि आपको वेन डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड टाइप के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।